अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि नेशनल चैंपियंस कप जारी है और इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान गोल्ड वर्सेस पाकिस्तान ब्लूज एक मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ब्लूज ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान गोल्ड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस मैच की अहम बात यह है कि कप्तान शाहजाद फरहान ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और 101 बॉल पर 102 रन किए। 100 का उनका स्ट्राइक रेट है, 9 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के नतीजा में 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ब्लूज ने हासिल किया सिर्फ 41.4 ओवर्स में। आज भी एक मैच जारी है और आज का मैच पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान है, जबकि एक और मैच है जिसकी हम बात करना चाहेंगे, वो ये है इंग्लैंड सीरीज, यानी कि पाकिस्तान इस वक्त इंग्लैंड में, पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है जहां टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच है इंग्लैंड सेलेक्ट 11 के खिलाफ और वो मैच भी जारी है। ये मैच पहले 4 रोज पर मुश्तमिल था लेकिन इसको 1 रोज कम करके 3 रोज पर कर दिया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि दौरा इंग्लैंड के दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कितनी मजबूत है। खासतौर पर हम जायजा लेंगे, माजी के कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे जिनमें कुछ बैटर्स जो इंग्लैंड में पहले खेल चुके हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा नहीं खेले लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के पास हैं जो माजी में भी इंग्लैंड में खेल चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस इंग्लैंड में वर्सेस इंग्लैंड क्या रही हैं, ये भी जायजा लेंगे। साथ में पाकिस्तान के उन बॉलर्स का भी जायजा लेंगे जो इससे पहले इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं और उनकी बॉलिंग कैसी रही है इंग्लैंड में वर्सेस इंग्लैंड। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टीस। नेशनल चैंपियंस कप, पाकिस्तान ब्लूज ने गोल्ड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहजाद फरहान की शानदार सेंचुरी, शाहजाद फरहान ने 101 गेंदों पर 102 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान मैच जारी। शान मसूद ने सॉफ्ट बॉल से बैटिंग शुरू कर दी। पहले टेस्ट से कबल उनकी दस्तयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं हेड कोच सरफराज अहमद। इंग्लैंड के ओपनर एमिलो के 3 रोजा वार्म अप मैच के लिए पीसीसी सेलेक्ट 11 के स्क्वाड में शामिल। डॉरन टेस्ट, हसन महमूद की तबाहकुन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 198 रन पर ऑल आउट। इब्राहिम जादरान की शानदार सेंचुरी, अफगान बैटर वनडे में 2000 रन मुकम्मल करने वाले मुश्तरका तौर पर तीसरे तेज तरीन बल्लेबाज बन गए। बेमकसद 2 तरफा सीरीज का दौर खत्म होना चाहिए, आईसीसी चीफ। वालिद की वफात के बाद मैसी की मायूस कुन वापसी, क्लब 11 ने इंटर मियामी को 3-2 से हराकर लीग कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान राइफल टीम ने एफ क्लास ब्रिटिश ओपन में 13 तमगे जीत लिए। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। वसी, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल चैंपियंस कप के हवाले से। एक मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ब्लूज ने पाकिस्तान गोल्ड को शिकस्त दी। इस मैच की अहम बात यह है कि इसमें शाहजाद फरहान ने सेंचुरी की है। सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस तरह के मैचेस, इस तरह का फॉर्मेट और साथ में इस तरह की पिचेस और जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए आप समझते हैं कि हम सही समत में जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर? देखिए, 2-3 चीजें इस टूर्नामेंट को लेकर। सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि बैलेंस ऑफ द स्क्वाड्स जो है वो स्क्वाड बैलेंस नहीं है। जो गोल्ड जिस तरह आपने अभी बात की और फिर उसके बाद जो वाइट जो है जिसकी क़यादत शादाब खान कर रहे हैं, उस टीम को आप देखें, वहां पे अंडर 19 टीम प्लेयर्स की भरमार है और वहां पर सिर्फ एक फखर जमान है। और किसी हद तक अगर आप कहें शादाब खान और नईम अशरफ थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, बॉलिंग भी उनके पास इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक नसीम शाह है और वो भी एक इंजरी से या एक कम बैक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं उससे आ रहे हैं। तो टीम्स बनाते हुए फिर दूसरी चीज ये है कि वहां पर जो बैठे सिलेक्टर्स हैं या मेंटोर्स हैं या कोचेस कुछ भी कह दें, उनके हाथ में सिलेक्शन नहीं है। आपने एक पर्चा उनके हाथ में दे दिया कि ये वाली टीम खेलेगी और वो ही टीम फिर खेलती है। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो फिर उसके बाद आप मुल्तान की गर्मी देख लें। विंडो नहीं थी तो आप टूर्नामेंट करवाते ही नहीं। जब हम ये बात करते हैं ना कि विंडो और कोई नहीं थी, हमने यही 6-7 दिन मिले थे तो हमने इसी में टूर्नामेंट करवाना था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुल्तान में टूर्नामेंट करवाना चाहिए था इस गर्मी में। और फिर आप साउथ अफ्रीका के लिए तैयारी कर रहे हैं और मुल्तान में मैचेस करवा रहे हैं जहां पर गर्मी भी एक्सट्रीम होती है, पिच का भी इतना वो नहीं होता। और फिर उसके बाद जो आपने टूर्नामेंट की ब्रांडिंग की है इस वक्त, नो डाउट अगर आप अपने सुपरस्टार्स की बात करें तो एक बाबर आजम एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो इसमें नहीं खेल रहे। टूर्नामेंट की जो
क्वालिटी उस पर बात करते हैं, लेकिन अपने प्लेयर्स की बात करते हैं कि शादाब खान उसमें खेल रहे हैं, साइम अयूब उसमें खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी जो आपके वनडे कप्तान है वो उसमें खेल रहे हैं, यू नेम इट, आपके बहुत फखर जमान उसमें खेल रहे हैं, नसीम शाह उसमें खेल रहे हैं, लेकिन आपने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैचेस में कितना क्राउड देखा? मुझे नहीं लगता 1000 से ज्यादा दोनों मैचेस में ये लोग बात थे। ये बात वहां पे आपकी बिल्कुल दुरुस्त ब्रांडिंग है। का अच्छा वसी भाई, इस टूर्नामेंट को अगर देखें तो इसमें आपको बॉलर्स की प्रोफेसी दिखाई दे रही है कि एक बड़ी डिबेट है, हम हर शो में उस पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास उस तरह के बॉलर्स नहीं रहे। आप देखेंगे टॉप 10 की रैंकिंग आती है, हमारा एक बॉलर उसमें शामिल नहीं है और करीब भी नहीं पड़ रहे हम। और इसी तरह से बैटर्स की भी यही हालत है। लेकिन चूंकि हम दुनिया में बॉलर्स की वजह से जाने जाते थे, ये हमारा एक ब्रांड था, पहचान थी, लोग हमें इस वजह से जानते थे और बहुत सारे मैचेस और बहुत सारे टूर्नामेंट्स हमारे बॉलर्स ने हमें जितवाए हुए हैं। सो इस टूर्नामेंट को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर 2027 के वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए कोई अच्छे बॉलर्स मिलने जा रहे हैं? देखिए, आपका एक यंगस्टर है अली रजा, उसने एक मैच में 3 ओवर्स में 29 रन दिए, उसके अलावा कोई खास खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद आप नसीम शाह की बात करें, एक अच्छा पॉजिटिव साइन था, लेकिन वो भी जब 9वां ओवर कर रहे थे तो वो उससे पहले हर बॉल से पहले आपने देखा होगा कि किस तरह वो रुक रहे थे, और फिर आप हारिस रऊफ को देख रहे हैं, फिर उसके अलावा भी यू नेम इट। तो हमारे पास अभी अंडर 19 के मैंने बैटर्स के नाम गिनवाए आपको, समीर मिन्हास, फरहान यूसुफ, शाहजेब खान, शामिल हुसैन, लेकिन हम किसी आउटराइट फास्ट बॉलर को जो 140 करता हो या इवन 135 प्लस करता हो, हमारे पास वो है नहीं। और उसकी जो खास वजह है वो ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे लुकमान फास्ट बॉलर्स बना नहीं रहे। कोई भी बच्चा क्लब क्रिकेट में आकर फास्ट बॉलर नहीं बनना चाहता, जस्ट बिकॉज के बैटिंग में T20 क्रिकेट ने इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है लोगों को कि वो हर कोई यही चाहता है कि मैं छक्के मारूं, मैं सुपरस्टार बन जाऊं, और तरीका भी अच्छा, शायद यही, एक और शॉर्टकट चीज यही मैंने है। जो ऑब्जर्व की है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि अभी हमारे जितने बॉलर्स आते थे या बैटर्स आते थे वो आपको मालूम है कि टेप बॉल से आते थे। और अक्सर की हिस्ट्री यही रही है कि वो टेप बॉल खेलते थे, टेनिस बॉल खेलते थे, तो कहते थे कि जी हम वहाँ से फिर इस तरफ आए। अभी जो टेप बॉल चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोग बैट्समैन बनना पसंद कर रहे हैं और बैटर्स की प्रमोशन ज़्यादा है, उनको फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, टिकटॉक पर वीडियोस वायरल होती हैं, रील्स बनती हैं उनके छक्कों की, तो सब के सब लोग इसी तरफ एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि टेप बॉल में भी शायद अब कोई लोग इंटरेस्ट नहीं लेते कि हमने बॉलर बनना है, और सुपरस्टार भी नहीं रहे हमारे पास। माजी में शुएब अख्तर थे, वकार यूनुस थे, वसीम अकरम थे, आसिफ थे, आमिर थे, सबको देखकर कोई ना कोई मतलब चलता था ना। जैसे अभी बुमराह है भारत में, तो भारत का हर नया बॉलर उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। इवन पाकिस्तान के अंदर उसके एक्शन को बहुत सारे यंगस्टर्स कॉपी करते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा बॉलर शायद अब है नहीं है। देखिए, इसमें 2 चीजें, एक तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें एक और चीज है, लुकमान भाई, जी। आप यहाँ पर इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं काफी अरसे से पिंडी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। यहाँ पर टेनिस बॉल खेलने के लिए वो जो ग्राउंड्स थे ना, जो जो बच्चा, ठीक है, आप जो जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं टेप बॉल क्रिकेट में, उसमें पैसा अब इतना इन्वॉल्व हो गया। पहले जी। ये होता था, मोहम्मद आमिर की प्राइम एग्जाम्पल है इस्लामाबाद पिंडी से, कि वो इवेंचुअली जो टेप बॉल खेलता था उसे हार्ड बॉल की तरफ जाना पड़ता था, खेलना पड़ता था, जस्ट बिकॉज कि उसके लिए रेवेन्यू जनरेशन टेप बॉल से नहीं हो रही थी। लेकिन अब टेप बॉल क्रिकेट इतनी बड़ी अपने आप में एक मार्केट बन चुकी है कि वो प्लेयर्स अब वो हार्ड बॉल का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हमने टेनिस बॉल खेलनी है, और उसके अंदर भी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि कोई भी बॉलर बनने का सोचता ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हम बैटर बनेंगे, टिकटॉक पे व्यूज भी आएंगे, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और स्टारडम भी ज्यादा मिलेगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ये होता था कि आप जितने भी अच्छे हो, आप मोहम्मद हफीज चंदा के नाम से मशहूर थे, सुहेल तनवीर को आप देख लें, हारिस रऊफ को आप देख अब लें, ये सुहेल वो तनवीर का प्लेयर्स आपने थे नाम नहीं लिया वैसे, चलें जिस मैं जिस मैं जिस मैं अभी नाम से लिया ना, मशहूर थे। एक ब्रेक लेता मैं हूँ, ब्रेक वो मैं ले नहीं रहने सकता दे। वो एक ब्रेक लेते हैं, सुहेल भाई हमारे हीरो हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की नेशनल चैंपियंस कप के हवाले से, उसमें जो भी परफॉर्मेंसेस हैं और जिस लेवल का वो टूर्नामेंट हो रहा है उस पर काफ़ी डिटेल में बात हुई है। लेकिन अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज को लेकर, और आज एक वार्म अप मैच भी है, सिलेक्ट 11 के खिलाफ जारी है, तो उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहम चीज़ जो आज के शो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है
कि इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ क्या है। बाबर आजम, शान मसूद, यानी कि माजी में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा खेल चुके हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। स्टैट्स के साथ आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और खास तौर पर इसका आगाज करता हूं बाबर आजम से। अगर देखा जाए वर्सेस इंग्लैंड, उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड में और इसकी 14 इनिंग्स हैं, 646 रन हैं, 53 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 59.70 का है, एक सेंचुरी स्कोर कर रखी है, 6 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं बाबर आजम की। और इसी तरह से एक और बैटर है हमारे पास, शान मसूद, इनके स्टैट्स भी दिखाएं जी। शान मसूद ने 11 मैचेस खेल रखे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, 21 इनिंग में 587 रन है, बैटिंग एवरेज उनकी 29.35 की है, 100 उनके 2 हैं और इसी तरह से 150 कर रखी है। वसीम शाह साहब, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास जो बैट्समैन है वो बाबर आजम है और साथ में शान मसूद हैं आई थिंक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई और भी होता आप मुझे ज़रूर बताइएगा। माजी में हमारे पास यूनुस खान, यूसुफ, इंजमाम, इवन के बाद में मिसबा भी थे, काफ़ी सारे रन्स करते थे। यहाँ बाबर आजम के अलावा मुझे कोई और बैट्समैन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला नज़र नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में ये सीरीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज़ हो सकती है? देखें लुकमान, आपने बाबर के स्टैट्स बताया, वो स्टैट्स विद इम्पैक्ट वाली बात आती है, लेकिन चलें वो डिबेट अलग है। बाबर आजम को स्टेप अप करना पड़ेगा, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। के अगर हमने इस सीरीज में जीतना एक बहुत दूर बात हो जाएगी, अगर हमने इस सीरीज में थोड़ा कुछ अच्छा भी करना है तो बाबर आजम नीड्स टू स्कोर रन। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि शान मसूद ऑफ लेट वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इंजरी से पहले भी उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की और सेंचुरी स्कोर करने के बाद अभी भी जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त भी वो अभी इंजरी से फुली रिकवर नहीं हुए। उन्होंने सॉफ्ट बॉल से प्रैक्टिस की है, लेकिन एक अच्छा साइन ये था कि उन्होंने कल का जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो शायद अगर प्लेयर अच्छा फील कर रहा होता है तो वो ऑप्शनल ट्रेनिंग में हिस्सा लेता है, या वो रिकवरी की तरफ जा रहा होता है तो वो ऑप्शनल ट्रेनिंग में हिस्सा लेता है। एक चीज। और दूसरी चीज, उसके साथ देखिए कोई बात इतनी ज्यादा नहीं कर रहा और ऑफ लेट उनकी इतनी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है और वो अनफिट भी थे, वेस्ट इंडीज सीरीज भी नहीं खेल सके। लेकिन सऊद शकील इन द मिडिल ऑर्डर, मुझे ये लगता है कि अगर आप ऊपर ओपन करवाएं, इमाम को ड्रॉप करके शान मसूद से, 3 पर आप अब्दुल्ला शफीक को ही रखें, 4 पे बाबर आजम रखें, 5 पे अगर आते हैं सऊद शकील, तो वो आपको मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देते हैं। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि सऊद के क्या स्टैट्स हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक इज वो मेरा हाल पहली बार गए इंग्लैंड खेलने के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन और फिर वो टेल के साथ अच्छा खेलते हैं। मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि ऑफ लेट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा भी यूं कर लेते हैं वसी भाई, यूं कर लेते हैं कि इंग्लैंड की करंट टीम जो मौजूदा टीम है और पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, आपके ख्याल में टेस्ट की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस क्या चीज डिफरेंस क्रिएट कर रही है? उनका एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास ज्यादा हैं, या फिर उनके पास बैटर ज्यादा अच्छे हैं, या फिर उनके पास बॉलर ज्यादा अच्छे हैं? क्या चीज है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है आपके ख्याल में? देखिए, अच्छे की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उनके पास जो फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी है, जो पेस है, जो 145 140 वाले कर सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है। और जो लीड्स में पहला मैच है, अभी आपको पता है कितनी ज्यादा हीट वेव वहां पर गुजरी है। तो ये इंग्लैंड अभी इस वक्त जब हम बात करें तो वो इंग्लैंड नहीं है कि जहां पे आपको प्लेयर्स स्वेटर्स पहन के और ठंड में वो नजर आएंगे, क्योंकि अब दुनिया चेंज हो रही है तो उसमें वो भी चेंज हो रहा है। तो वहां पर आपको एक स्लो पिच के ऊपर आपको एक फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए होता है जो ठप्पा मार के, जिस तरह शोएब अख्तर होते थे या इवन वहाब रियाज रिसेंट मेमोरी में, इवन उमर गुल के, जो ठप्पा मार के आपको आउट करके देते थे। पाकिस्तान के पास वो नहीं है और वहां पर आप देख लें, जोफ्रा आर्चर हैं, गस एटकिंसन हैं और जॉश टंग हैं, ये अच्छे बॉलर्स हैं। और मुझे ये लगता है कि जो पेस डिफरेंस है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, वो डिफरेंस होगा। और दूसरी चीज ये है कि मिडिल ऑर्डर में अगर यहाँ पर बाबर आजम है, उनका एक्सपीरियंस है, तो जितने बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में रन है, इतने सिर्फ जो रूट के टेस्ट क्रिकेट में रन है, या इवन उससे भी ज्यादा, 15,000 से ज्यादा रन है। तो वहां पर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है जो रूट की सूरत में। फिर बेन डकेट ओपन करते हैं और मुझे ये लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट प्लेयर। आप उनको T20 में खिला दें, आप उनको टेस्ट मैच खिला दें, आप उनको वनडे खिला दें, ही विल परफॉर्म फॉर यू। और फिर मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रुक,
वो कहते हैं कि यू लिव बाय योर स्वॉर्ड एंड यू डाई बाय योर स्वॉर्ड। वो आपका अच्छा दिन होगा तो वो आउट हो जाएंगे, लेकिन जब उनका अच्छा दिन होगा तो विल रन अवे विद द गेम। तो उनके पास एक एक्स फैक्टर प्लेयर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं कि जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, जिसका फुकदान पाकिस्तान टीम में आपको नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी पे भी बैट कर सकते हैं सही। हमारे 15 में से कि जो आउटराइट आपको चलें सिंगल कुछ हैंडेडली कुछ बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर्स में स्टैट्स आपको दिखाते हैं। मोहम्मद अब्बास हमारे सीनियर बॉलर हैं और 5 मैचेस उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड और 7 इनिंग्स हैं, 15 विकेट्स हैं और 21 की उनकी एवरेज है, 2.37 की उनकी इकोनॉमी है। बहुत कमाल की बॉलिंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। साजिद खान एक हमने स्पिनर भी रखा है इसमें। 2 मैचेस हैं उनके, 4 इनिंग्स हैं, 19 विकेट्स ले रखी हैं 2 मैचेस में साजिद खान ने अगेंस्ट इंग्लैंड और इकोनॉमी उनकी 4.42 की है, एवरेज उनकी 21 की है। जी वसी भाई, बॉलिंग में पाकिस्तान मजबूत नज़र आ रहा है इंग्लैंड से। देखिए वो कल मुझसे एक प्लेटफॉर्म पे सवाल हुआ कि कुछ प्लेयर्स परफॉर्म क्यों नहीं करते जी। पाकिस्तान टीम में ना। तो मैंने कहा परफॉर्म करें, आप एक मैच में 8 विकेटें ले तो अगले मैच में आप बाहर हो जाते हैं, इसलिए प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। तो मोहम्मद अब्बास, पहला सवाल तो ये है कि वो टीम में भी होंगे, यानी हम कंडीशंस को देख के और वो करके हम जिसने 8 विकेटें ली होती हैं हम उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन जोक्स अपार्ट, अब्बास स्ट्रेट अवे कम्स इनटू टीम। जितनी उनकी वहां पर एक्सपीरियंस है, जितना वो क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, वो आएंगे और वो एक ट्रम्प कार्ड हमारे लिए साबित होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा पिचेस ड्राई होंगी लीड्स में भी, बर्मिंघम में भी, तो आपको स्पिनर, वैसे आप एक आध स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको इस बार साजिद खान के साथ अली उस्मान को भी खिलाना पड़ेगा। और जस्ट टू गेन कंट्रोल, आपके पास कोई वो अब्दुल रजाक जैसा या इवन बेन स्टोक्स, फॉर एग्जांपल बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर आपके पास नहीं जी है कि जो आएगा और आउटराइट आपको एक सही। एक तरफ से आपको विकेटें भी लेके देगा और कंट्रोल भी रखेगा। सही तो हो। आपको स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा और स्पिनर्स जिस पर तरह ज्यादा आपने इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के हवाले से और वार्म अप मैच के हवाले से, और खास तौर पर बात की नेशनल चैंपियंस कप के हवाले से जो इस वक्त जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दावे के साथ उसको करवा रहा है कि हम 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलकर भी इस पर बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।